ईमान वाला बनाया, समझदार बनाया, अल्लाह ने अक़ल अता फ़रमाई। इतनी आली शान अल्लाह ने मस्जिद अता फ़रमाई जहाँ नमाज पढ़ने पर 27 नमाज़ों का सवाब मिल रहा हो, जहाँ अल्लाह की रहमतें बरस रही हो, जहाँ अल्लाह दुआएं कबूल कर रहा हो, जहाँ अल्लाह पाक हमें बुला रहा हो और हम लोग सुस्ती के अंदर में नमाजें छोड़ रहे हो, हम लोग अल्लाह के घर से दूर होते चले जा रहे हो और समझते क्या है कि मैं नहीं आता मस्जिद में। क्या समझते हैं? मैं नहीं आता मस्जिद में, 40 साल हो गई है मौलवी साहब, मैं मस्जिद में नहीं आता। अरे भाई तेरी क्या ताकत है, अल्लाह तुझे अपने घर में नहीं बुला रहा, सबको बुलाता है, तुझे नहीं बुलाता। अल्लाह से तौबा कर, क्या गुनाह हो गया बारे इलाहा, तूने उसको सजदा करने की तौफीक दी है, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों दूर कर दिया। अल्लाह को क्या अमल नापसंद आया, अल्लाह घर में नहीं बुलाता। एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब, इनको मच्छी याद आ गई। मच्छी अपने नौकर से कहा कि भाई चल बाज़ार में मछली खरीदने जाते हैं। मछली जैसे खरीदी, नौकर ने हाथ में ली, अजान की आवाज़ आ गई। नौकर ने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब अल्लाह ने बुलाया है, मछली यहीं छोड़ देते हैं, पहले अल्लाह के घर जाकर नमाज पढ़ लेते हैं। चौधरी बेनवाजी था और ये नौकर नमाजी था, अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का वली था। चौधरी ने कहा कि काम कर, मछली यहाँ पड़ी रहे, मैं खबर रखता हूँ, तो जल्दी से नमाज पढ़ के आ जा। ये मस्जिद में आया, नमाज पढ़ रहा, बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। सारे लोग नमाजी मस्जिद से निकल गए, ये अल्लाह का बंदा दुआ मांग रहा है, अल्लाह के घर में बैठा है। वो एक जगह पर एक बेटा मस्जिद में गया, एक जगह पर एक बेटा मस्जिद में गया, 3 घंटे के बाद घर पे आया। कितने घंटे के बाद? 3 घंटे के बाद। माँ ने पूछा कि बेटा इतनी देर कहाँ था? कि माँ मस्जिद में गया था, जमात वाले बैठे थे, इन्होंने मुझे चाय पिला दी, पता नहीं अंदर में क्या अल्लाह ने असर रखा कि 3 घंटे इनकी तालीम में बैठकर ही मैं वापस आया। 3 घंटे तालीम में बैठकर मैं वापस आया। उसकी माँ ने कहा बेटा अच्छा है खाली तूने चाय पी है, 3 घंटे के बाद तो आया। तेरे अब्बा गए थे, खाना खा कर के आए, 4 महीने के बाद फिर वापस आए थे। 4 महीने तक नहीं आए, 4 महीने लगा के आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद तबलीग में वो असर रखा है, जो आ जाए फिर जाने का मन नहीं करता। जब तक समझ में नहीं आता आदमी दूर फिरता चला जा रहा है। चाय पी बेटे, 3 घंटे बाद आया। माँ कह रही है अच्छा हुआ बेटा खाना नहीं खाया, तेरे बाप ने खाना खाया था, 4 महीने के बाद घर आए थे। हाँ, ये अल्लाह ने ऐसा मुबारक काम दिया, जिसको अल्लाह चाहता है उसी को अल्लाह अपनी रहमत वाली चादर में अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए ले लेता है। तो ये बंदा अंदर दुआएं मांग रहा, चौधरी साहब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। भाई सारे नमाजी आ गए, ये बंदा कौन पकड़ के रखा है? आवाज़ दी, अरे जल्दी आ, कौन है तुझे बाहर नहीं आने देता? उस नौकर ने आवाज़ दी, चौधरी साहब जो अल्लाह तुझे अंदर नहीं आने देता, वो अल्लाह मुझे बाहर आने की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह ने नमाज में वो बरकत रखी, मस्जिदों में वो रहमतें छुपाई हैं जो आज तक हमें समझ में नहीं आ रही। कितनी भी मिलादे बिठा दो, कितनी भी दीन की बातें कर लो, जिंदगी में नमाज नहीं, कोई मजलिस तुम्हें कामयाबी की राह तक नहीं पहुंचा सकती है। ये अल्लाह का वादा है। कुछ नहीं करते, नमाज पढ़ते हैं ना, सबसे पहले अल्लाह नमाज देखेगा, कहेगा जा बंदे जा, जन्नत में चला जा। इसलिए सही माने के अंदर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जाते जाते भी यही सबक दिया, क्या? अस्सलात, नमाज मत छोड़ना, टूटी फूटी भी पढ़ते रहना, नहीं आती सीखो, नमाज मत छोड़ना, इसमें कामयाबी है। इसी में अल्लाह पाक ने दुनिया आखिरत की कामयाबी को छुपा करके रखा है।